अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे c इज इक्वल टू दे रखा है 120 प्लस 0.4y। ये हमें कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है। पहला पॉइंट सेविंग फंक्शन ड्राइव करने को कह रहा है, तो जो आपको c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.4y ये गिवन है। अगर मुझे सेविंग फंक्शन निकालना है तो हमें पता है सेविंग फंक्शन s इक्वल टू कैसे निकलेगा, अगर मैं y माइनस सी कर दूँ। तो अगर मुझे सेविंग फंक्शन निकालना है तो मैं c को यहाँ ले आता हूँ, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस एस। तो इस c की जगह मैं ये इक्वेशन पुट कर देता हूँ, तो c की जगह आ जाएगा y माइनस एस इक्वल टू 120 प्लस 0.4y 0.4y। अब तो सारे फंक्शन और इसको इधर, अगर मैं एस को इधर लाता हूँ तो एस पॉजिटिव, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये y, और ये पूरी वैल्यू जब यहाँ आएगी तो माइनस के 120 और माइनस के 0.4y और इक्वल टू में ये जो एस है वो इधर चले जाएगा, तो ये एस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अगर हम और लिखें सिंप्लीफाई फॉर्म में, तो इस एस को मैंने पहले लिख दिया जो एस दे रखा, ये माइनस के 120 को लिखा माइनस 120, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बस, और इस y में से 0.4y माइनस कर दिया, ये सिंपल y है और ये y, तो बचेगा 0.6y। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन निकल आया, जो कि पहला पार्ट है। सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा है, देखो यहाँ डिटरमाइन द सेविंग एट इनकम ऑफ 500। अब यहाँ y की जगह 500 पुट कर देंगे हम, तो सेकेंड पार्ट में s कितना आएगा, सेविंग निकालनी है हमें, तो s इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 120 प्लस 0.6 और y की जगह कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसको अल्टीमेट में कैलकुलेट करूंगा तो माइनस के 120, 0.6 को 500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 आएगा, और 300 को माइनस 120 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 आंसर आ जाएगा। तो 500 इनकम पे सेविंग जो है वो 180 होगी। अब थर्ड पार्ट में पूछा है कि y के किस लेवल पर आपकी सेविंग जो है वो 0 होगी। तो सेविंग को 0 पुट कर दिया, माइनस के 120 प्लस 0.6y। इस माइनस के 120 को इधर लाएंगे तो प्लस के 120 हो जाएगा, 0.6 को डिवाइड करेंगे तो 0.6y, इसको हटा के एक 0 लगा दी, 6 से काटा तो 200। तो जब इनकम 200 होगी उस कंडीशन पे हमारी सेविंग 0 होगी। इसका मतलब उस कंडीशन पे जितनी हमारी इनकम है उतनी ही हमारी कंजम्पशन होगी और हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे होंगे। इसको नॉर्मली हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब एक करके हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज c इक्वल टू 200 प्लस 0.8y। ये सी दे रखा हमें, कह रहे डिटरमाइन द एमपीसी एंड एमपीएस। हमें पता है y के साथ जो 0.8 है ये हमारा एमपीसी होता है कंजम्पशन फंक्शन। तो एमपीसी तो हमें इक्वेशन में ही गिवन है 0.8। अब बात रही एमपीएस की, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एमपीसी प्लस एमपीएस का जो जोड़ होता है वो इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो एमपीसी अगर हम 0.8 पुट करते हैं एमपीसी, तो एमपीएस कैसे निकलेगा, एमपीएस इक्वल टू 1 हो गया। अब इस 8 को इधर ले गए, नाउ एमपीसी एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस 0.8, तो आंसर 0.2 आ जाएगा। ये तो पहला पार्ट हुआ। अगले पार्ट की बात करते हैं। अगले पार्ट में क्या बोला हुआ है,
कह रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है ये, तो कंजम्पशन कर्व हमारा ये होता है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पे जो सी बार है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है जो कि यहाँ पे 200 गिवन है। तो नाउ सेकंड पॉइंट में ऑटोनोमस कंजम्पशन जो हमारे पास आ गया वो 200 आ गया, तो सेकंड पॉइंट भी पूरा हो गया। अब पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, ड्राइव द कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। फंक्शन ड्रॉ करो उसके थ्रू। तो हमें सी फंक्शन जो गिवन है वो गिवन है 200 प्लस 0.8 वाई। तो यहाँ सी की जगह हम y माइनस एस पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8 वाई गिवन है। इस y को अगर मैं यहाँ ले आऊं तो माइनस एस इक्वल टू हो जाएगा 200, और ये y जब यहाँ पे आके इस y से माइनस होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू बचेगी माइनस के 0.2 वाई। अब क्योंकि ये नेगेटिव ऐसे हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन साइन चेंज कर देंगे, तो इधर ये एस पॉजिटिव आ गया, 200 जो पॉजिटिव था वो माइनस के 200 बन गया, और जो 0.2 नेगेटिव था प्लस के 0.2 वाई। तो ये हमारा सेम फंक्शन है, जहाँ पे ये जो दे रखा है 0.2 ये हमारा एमपीएस है, क्योंकि सेविंग फंक्शन में एमपीएस होता है। क्लियर। आगे देखिए, अगले पॉइंट की बात करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द कंजम्पशन इनकम लेवल 3000 एंड 5000। तो इस इक्वेशन में हमें y की जगह एक बार 3000 पुट करना है और एक बार 5000 पुट करना है। तो एक करके देख लेते हैं हम। C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8 और y की जगह 3000 पुट करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 200 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2400 आ जाएगा। तो ये हमारा 2600 कंजम्पशन हो गया। ऐसे ही 5000 में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट फिफ्थ देखते हैं, डिटरमाइन द ब्रेक इवन इनकम। ब्रेक इवन इनकम का मतलब होता है जहां y इक्वल टू सी होता है, तो उस इनकम की बात कर रहा है। तो ये जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8y। यहाँ पे अगर मुझे ब्रेक इवन इनकम चाहिए, ब्रेक इवन इनकम अगर मुझे लेवल की इनकम अगर मुझे चाहिए तो मुझे सी की जगह इस सी की जगह y पुट कर दूंगा। y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8y। अब 0.8y इस साइड आके माइनस का हो जाएगा,